Okay, let us derive the formula for electric potential at an axial point due to an electric dipole या फिर एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे चलेगा ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, फिर से माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर पॉइंट ओ, ये ए, ये बी, ये एल, ये एल, क्योंकि टोटल लेंथ होता है 2l। एक्सियल पॉइंट पे फिर से वापस एक पॉइंट पी ले लिया, सेंटर से डिस्टेंस आर, सेम सेम एजम्पशन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया वैसे ही। ओके, अब यहाँ पे हम वो डायरेक्शन पोटेंशियल का नहीं दिखाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंबल होता है वी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन हम नहीं दिखाते। ओके, नहीं होगा डायरेक्शन, स्केलर है वो। और हमें और एक फॉर्मूला जो याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये पॉइंट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, ऐसे याद रखो, इजी रहेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P इज इक्वल टू, है ना, वो डिस्टेंस चाहिए हमें, तो बीपी, ये डिस्टेंस तो डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें, एपी और बीपी, है ना। एपी क्या होगा, एपी ये आर प्लस एल, ये होगा आर प्लस एल, है ना। और बीपी क्या होगा, आर माइनस एल, आर माइनस एल, है ना। अब लिख लेते हैं पोटेंशियल V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज V1 इज इक्वल टू के प्लस क्यू, प्लस साइन देना है, ओके, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ओके। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए माइनस लिखो, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल। अब लिखेंगे V2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज V2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। एनी डाउट हियर, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, समझ में आ गया। तो नेट पोटेंशियल एट पी क्या होगा, नेट पोटेंशियल एज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट पोटेंशियल एट पी is v is equal to v1 plus v2, so v is equal to v1 की वैल्यू क्या है, kq upon r plus l, r minus l, kq upon r minus l, और इसका क्या है, माइनस ऑफ kq upon r plus l, so माइनस ऑफ kq upon r plus l। एनी डाउट, सो v is equal to kq को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 upon r minus l माइनस ऑफ 1 upon r plus l, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r plus l माइनस ऑफ r माइनस एल डिवाइड बाय, ये क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट को खोलो, r प्लस एल माइनस आर प्लस एल, है ना, ये प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बना, एल प्लस एल 2l, है ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब Q इंटू 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, Q इंटू 2l का फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट, यानी Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। फिर से वो शॉर्ट डायपोल का कंडीशन लगा दो, इफ R इज ग्रेटर देन L, सो L को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, Kp अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, ये देखो माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इक्वेटर पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इक्वेटर यानी क्या होता है, वो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, तो माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे, बट साइन एक का माइनस है दूसरे का प्लस है, तो नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, जीरो, किसी भी वहां पे भी ले लो, तो इक्वेटोरियल लाइन पे नेट पोटेंशियल जीरो आता है। ठीक है, एनी डाउट, समझ में आ गया डेरिवेशन। इसके बाद वाला जो डेरिवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन,
means apart from axial and equatorial, if the point lies anywhere, so how will you find that value? Okay, वो हम डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एनी पॉइंट या फिर एनी पोजीशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any position due to इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक माइनस चार्ज ले लिया, फिर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया ए बी, ये सेंटर पॉइंट ओ, और ये एक एनी पॉइंट पी ले लिया मैंने. क्या वो एक्सियल है? नहीं. क्या वो इक्वेटोरियल है? नहीं. फिर मैंने ए पी ये डिस्टेंस ज्वाइन किया, ये हो गया R1. फिर मैंने बी पी डिस्टेंस ज्वाइन किया, ये हो गया R2. और सेंटर से वो पॉइंट ज्वाइन किया, उसका डिस्टेंस ले लिया R, और सेंटर से किया हुआ एंगल ये है थीटा. सबसे पहली बात, ये डेरिवेशन करते वक्त आपको ये बात बहुत जरूरी है याद रखना कि डाइपोल जो होता है असल में, असल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में डाइपोल जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, माइक्रोस्कोपिक होता है ना. तो बेसिकली ये जो डाइपोल होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है. नहीं तो आप डायग्राम से कंपेयर करोगे रियल वर्ल्ड के साथ तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी. ओके, तो ये डेरिवेशन में याद रखना बहुत जरूरी है. तो हम क्या करेंगे वापस, let V1 be the electric potential at point P due to positive charge and V2 be the electric potential at point P due to negative charge. ये डिफाइन करना है. डिफाइन करने के बाद हम फॉर्मूला लिख लेंगे V1 के लिए. सो V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, और फिर V2 इज इक्वल टू के क्यू माइनस डिवाइड बाय R2 स्क्वायर. ओ सॉरी, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं होता. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो बस आर आएगा. अब नेट पोटेंशियल एट पी क्या होगा, दोनों का एडिशन है ना. सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी एज पर सुपरपोजिशन V1 प्लस V2. सो V1 V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन R1. सही है? नहीं, V1 क्या है, के क्यू बाय, उल्टा कर दिया क्या हमने, या सही है? V1 के लिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R2 लिखा है हमने, ठीक है ना. तो इसको R1 करूं, इसको R2 करता हूं, चलेगा. V1 किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना है R1, तो ये R1 आना चाहिए. अब सही है. माइनस के क्यू अपॉन R2, माइनस क्यों आया, इस माइनस साइन की वजह से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो V इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, V इज इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 R2. एनी डाउट हियर? समझ गए? इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया. अब देखो, अगर मैंने पॉइंट बी से एपी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ बीएम परपेंडिकुलर ऑन एपी. ओके, तो मुझे बताओ एमपी और बीपी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर एमपी विल बी इक्वल टू बीपी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा. तो अगर हम एपी को देखें, अभी एपी को मैं कैसे लिख सकता हूं, एपी को मैं ऐसे लिखूंगा, एपी इज इक्वल टू एम प्लस एमपी, एम प्लस एमपी. यहाँ पे एमपी इज इक्वल टू बीपी, और बीपी की वैल्यू है R1, है ना. एपी क्या है हमारा, पूरा एपी R2, पूरा एपी R2 है, एम एज इट इज, और बी एमपी क्या हुआ, R1. तो एम की वैल्यू क्या मिल गई आपको, एम की वैल्यू R2 माइनस R1. ठीक है, एम क्या होगा, R2 माइनस R1. अब मैं इस ट्रायंगल में देखूंगा, जैसे कि मैंने कहा था ये जो डाइपोल होता है असल जिंदगी में बहुत ही छोटा होता है, इसका मतलब ये भी एंगल थीटा होगा अप्रोक्स. ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होना चाहिए. ओके, सो इन ट्रायंगल ए एम बी, ए एम बी, मैंने फॉर्मूला लगाया, मुझे क्या चाहिए, ये हाइपोटेन्यूस है, ये 90 डिग्री है, तो ये एडजेसेंट साइड है, तो हमने कॉस लगाया. So cos theta is equal to adjacent side AM upon hypotenuse AB. और AB की लेंथ हमें पता है 2L होती है ना, ये डाइपोल लेंथ 2L. तो AM इज इक्वल टू क्या होगा, AM इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हो मैं AM अपॉन 2L, AB की वैल्यू 2L, तो AM की वैल्यू आ गई 2L cos थीटा.
इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे R2 और R1 की वैल्यू मिल गई। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये डाइपोल बहुत ही शॉर्ट है, तो बेसिकली R1 और R2 और R के वैल्यूज क्या होंगे, लगभग सेम ही होने चाहिए। ओके, सिंस द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, यू कैन से R1 इज इक्विवेलेंट टू R2 इज इक्विवेलेंट टू R। देयरफॉर R1 into R2 क्या होगा, R स्क्वायर होगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इस वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा। So using 2 and 3 in equation 1, check how this formula gets changed. R2 minus R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 minus R1, देखो AM ही R2 minus R1 है, AM ही R2 minus R1 है, 2L cos थीटा है ना। AM क्या है, R2 minus R1, और AM की वैल्यू 2L cos थीटा, यानी R2 minus R1 की वैल्यू 2L cos थीटा लिखा मैंने, 2L cos थीटा डिवाइड बाय R1 R2 की वैल्यू R स्क्वायर, और Q इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन। तो अब एक्सियल के लिए निकाल के देखो क्या हमारा फॉर्मूला वैलिड है। एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था हमने पोटेंशियल का, Kp अपॉन R स्क्वायर। अगर ये पॉइंट को खींच के मैं इधर आऊंगा तो ये थीटा क्या होगा, देखो ये थीटा क्या होगा, 0 बन गया। तो और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फॉर्मूला आ गया Kp बाय R स्क्वायर एक्सियल के लिए। अब ये इक्वेटोरियल पे लेके जाओ उसको, अब ये इक्वेटर पे अगर ऐसे लेके गए तो एंगल कितना बना, 90, और cos 90 क्या होता है, 0। अगर ये 0 हुआ तो पूरा, तो वेरीफाई भी कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है। ओके।